शेषांकाय नामावशेष मारो सुशाश्वत एक दर्शन नाम रक्षण जीव છે બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ સમુદાય वे कुशल चला विज्ञान दर्शन मार्ग यदि प्रमाण विज्ञान तो अंत में बोलो भी जाने आप दशमों पावे यदि अप्रमत के प्रमत नहीं एक न्याय भाव तेरी सुखता लेने का जमने प्रति विज्ञान अधिकार जाने गुरुवचन में रूपमति पामेली सर्वेश रवि प्रभु के पति स्थापने में मोक्ष पंथे ध्यान होते नदे दिमाग नित्य विहार नहीं विहर कर ओम श्री कुंतलाचार्य द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र की 14वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। 14वीं गाथा में 5 विशेषण से जो भगवान आत्मा की सिद्धि एक रूप ज्ञाय भाव थी जो की है, उसमें अपना 5वां बोल लेना है। 4 बोल पूरे हो गए, अभी 5वां बोल अपन ले रहे हैं। 5वां बोल के पहले जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बात कही है वो थोड़ी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसलिए थोड़ा आप लोगों को उसमें ध्यान खींच जाए तो अच्छा है। पूज्य गुरुदेव श्री ये सब 14वीं गाथा के बारे में क्या फरमाते हैं, थोड़ा अपन उनके शब्दों में ही अपन वो बात सुने तो अपनी श्रद्धा ज़्यादा दृढ़ होती है। इसलिए मैं वो बात पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मुझे गुरुदेव श्री का इसमें प्रवचन छपा हुआ है। ये 19वीं बार का प्रवचन है, समयसार सिद्धि दूसरा भाग है। उसमें मुझे गुरुदेव श्री का अक्षरश प्रवचन है। आप टेप चालू रखो और इसमें सुनो तो वो बोलेंगे वैसा ही आएगा जैसे अपन यहाँ सुनते हैं वैसा ही। ये दूसरा भाग है। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपन ने जो अभी बोल लिया था ना, तीसरा चौथा, उसके बारे में पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या बोला है वो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। 5वां बोल का भी गुरुदेव का प्रवचन में से ये पढ़ लेंगे। ये चौथा बोल का लेता हूँ क्योंकि इसमें चौथा बोल में जो एक पर्याय की जो उत्पाद वाली स्थिति की बात, कैसे पर्याय उत्पाद होती है, कैसे व्यय होती है, कौन सा भाव उसमें चलता है, वो भाव पारिणामिक भाव कैसे हो जाता है, उसकी स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत अच्छी तरह से की है। अब चौथा बोल अविशेष चौथा, जैसे सोने का सोना, सोना सुवर्ण, सोना माने सुवर्ण, चिकनापन, पीलापन, भारेपन इत्यादि गुण रूप वेदों से जानना करने पर, अनुभव नाम जानना करने पर वह विशेषता भूतार्थ है। अगर आप अपन उसको जानते हैं चिकनापन, भारेपन, तो वो उस अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से ऐसा स्वरूप गुणभेद का है। ये सोना का अनेक जो चिकनापना आदि गुण है, ये विशेष से देखने से ये है। विशेष अपेक्षा से, अपेक्षा दो होती है, एक सामान्य अपेक्षा, एक विशेष अपेक्षा। सामान्य अपेक्षा माने द्रव्य की अपेक्षा, विशेष अपेक्षा माने पर्याय की अपेक्षा। तो विशेष से देखने से ये है, ये विशेष हुआ। गुणी का गुण का भेद वो विशेष हुआ। विशेष देखने से वो भेद है, मगर वो विशेष की दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये गाथा चल रही है सम्यक दर्शन नहीं, मगर वो विशेष की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये गुणभेद की बात चल रही है।
का भेद का नाम विशेष है, और वो विशेष दृष्टि में जब तक रहेगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री इसमें फरमा रहे हैं। विशेष जब तक देखने से उसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं होता। यहाँ तो सोना की बात है, उसकी दृष्टि से यानी कि भेद की दृष्टि से, विशेष की दृष्टि से सोना ख्याल में नहीं आता। जब तक भेद पर दृष्टि रहेगी तब तक सोना ख्याल में नहीं आता है। सोना का गुणभेद देखने से सोना ख्याल में नहीं आता। तथापि तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गया है, चिकनापना पीनापना वो सब विलय हो गया है, एकला सामान्य सोना को देखने से, अकेला सामान्य सोना उसको देखने से, यानी कि विशेष को न देखने से, लिखा है बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, अकेला सामान्य सोना को देखने से, यानी कि विशेष को न देखने से, विशेष को माने कि उसमें जो भेद पड़ता है वो उसका ही भेद होने पर भी अभेद में त्रिकाली द्रव्य की जो सत्ता है, वो त्रिकाली द्रव्य की सत्ता में वो सत्ता का ही जो भेद है गुण का, उसको भी विशेष को न देखने से, अकेला सामान्य सोना को देखने से विशेष विलय हो गया, जिसमें विशेष है नहीं सामान्य में, यानी कि गुणभेद सामान्य में नहीं है, विशेष सामान्य में नहीं है। इसका मतलब कि गुण का भेद नहीं है, गुण नहीं है ऐसा नहीं, गुण का भेद नहीं है। ऐसा सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर ज्ञान करने पर विशेषता अभूतार्थ है। सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर ऐसा अनुभव करने पर, माने ज्ञान करने पर, समीप जाने पर, अनुभव करने पर यानी ज्ञान करने पर विशेषता अभूतार्थ है। ये सोना की विशेषता चिकनापना आदि झूठा है। गुरुदेव तो झूठा बोलते हैं। कलश टीकाकार में भी जहाँ जहाँ अभूतार्थ असत्यार्थ आता है ना, वहाँ उसकी शैली है ऐसी कि वो झूठा ही वो कहते हैं, और बाकी समयसार आदि में अभूतार्थ असत्यार्थ ऐसे वाक्य आते हैं, उसका ही अर्थ राजमौली साहब झूठा करते हैं। तो मुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं कि सोना की विशेषता चिकनापना आदि झूठा है। झूठा है माने कि दृष्टि जब सामान्य पर पड़ती है, दृष्टि जब अभेद पर पड़ती है, तब उसमें अभेद में गुण का कोई भेद उसको दिखता नहीं है, दृष्टि गोचर नहीं होता है, इसीलिए उसको झूठा कहा जाता है। एक रूप सोना में एक भेद है ही नहीं। एक रूप सोना को देखो तो वो भेद है ही नहीं। देखने वाली दृष्टि है, देखती है सामान्य को, ध्रुव को, चैतन्य को, विशेष को नहीं देखती है। विशेष को जब तक देखती है तब तक सामान्य नहीं दिखता है, सामान्य को देखती है तो विशेष विलय हो जाता है। अभी उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से जानने पर विशेषता है, यानी कि आत्मा में अनंत गुण है, तो गुण भेद से जानने पर ज्ञान दर्शन सुख प्रभुत्व तो ऐसा गुण उसमें है, ऐसी विशेषता गुण भेद से जानने पर है। गुण भेद है एक पर्याय नहीं का विषय है। गुण भेद जो है वो अभिज्ञान से देखे, दृष्टि में तो वो गुण भेद देखो तो वो तो गुण भेद पड़ता है ना, वही मिथ्यात्व है दृष्टि में। और ज्ञान का जो बात है उसमें गुण भेद है, ये किसका विषय है? पर्याय नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, माने कि वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय नहीं है, निश्चय नहीं का विषय नहीं है, वो पर्यार्थिक नहीं का और व्यवहार नहीं का विषय है। तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए, सर्व जे अव्यक्त में कहा है, तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए, सर्व विशेष माने अपने सब गुण है, वो अंदर में अभेद को देखने से
कोई भेद नहीं दिखता है, तो ऐसा बोला जाता है कि सर्व विशेष अभेद में विलय हो गए हैं। तो भी जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए, सर्व जे अव्यक्त में कहा है, अव्यक्त में कहा है माने संसार की 49 गाथी में जो आया है अव्यक्त का 6 बोल, उसमें जो तीसरा बोल है उसकी चर्चा यहाँ पूज्य विद्यार्थी ने ली है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपका ज्ञान में खुलासा हो जाएगा। सर्व जे अव्यक्त में कहा है कि चैतन्य सामान्य में, चैतन्य सामान्य माने त्रिकाली द्रव्य में, ध्रुव में, परम पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है ऐसी वस्तु में, ऐसा अखंड पदार्थ में, ध्रुव पदार्थ में, अपरिणामी में, अव्यक्त में, अव्यक्त माने त्रिकाली द्रव्य, व्यक्त माने पर्याय, अव्यक्त में कहा है कि चैतन्य सामान्य में चैतन्य की विशेष व्यक्तियां, चैतन्य सामान्य माने द्रव्य, चैतन्य की विशेष व्यक्तियां माने कि उत्पाद वाली पर्याय, माने कि शक्ति की व्यक्ति, विशेष व्यक्तियां माने कि उत्पाद वाला भाव, शक्ति की व्यक्तता वाला भाव, पर्याय भाव, एक समय का भाव, वो जो भाव है वो सामान्य में चैतन्य की विशेष व्यक्तियां सब अंतर्गत हो गई, सब अंतर्गत हो गई, चैतन्य की विशेष रूप व्यक्तियां सब अंतर्गत हो गई, माने अंतर्लीन हो गई, माने अंतर में व्यय होकर चली गई। पूर्व की पर्याय अंतर हो गई, पूर्व की पर्याय अंतर्गत हो गई, यानी कि अभी की जो पर्याय वर्तमान में उत्पादन है उसके पहले की, भूतकाल की, उसकी पहले के समय की पर्याय थी, वो क्या हो गई? अंतर्गत हो गई। अभी की पर्याय उत्पाद रूप है और पूर्व की पर्याय अंदर चली गई। ये नियम है कि एक समय में एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत गुण में एक गुण की एक ही पर्याय उत्पाद रूप व्यक्त होती है। एक द्रव्य के अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय व्यक्त है, मगर वो उसमें एक गुण की एक पर्याय ही प्रति समय व्यक्त रूप होती है। ज्ञान की एक पर्याय व्यक्त, दर्शन की एक पर्याय व्यक्त, ऐसे कोई भी गुण ले लो तो उसकी प्रत्येक समय में एक पर्याय ही व्यक्त रूप यानी उत्पाद रूप होती है। पूर्व की पर्याय भी अंदर है, भविष्य की पर्याय भी अंदर है, एक समय की पर्याय उत्पाद रूप है। पूर्व की पर्याय अंतर्गत हो गई, वर्तमान पर्याय भीम बाहर रही। ये वर्तमान पर्याय जो अभी प्रकट रूप है ना, वो कहाँ रही? बाहर गई। पूर्व की पर्याय अंतर्गत हो गई, तो वो वर्तमान पर्याय से देखने में भूत ने भविष्य की पर्याय चैतन्य सामान्य में घुस गई अंदर में। वर्तमान पर्याय से देखने में, वर्तमान पर्याय को अपन देखें और वर्तमान पर्याय से त्रिकाली द्रव्य को देखें तो भूतकाल की और भविष्य काल की वर्तमान को बात करके जितनी भी पर्याय हैं वो सब अंदर सामान्य में घुस गई, माने सामान्य में चली गई, सामान्य में विलीन हो गई, वो अंदर चली गई ये होके। भविष्य की ने भूत की पर्याय चैतन्य सामान्य में घुस गई है अंदर में। भविष्य की तो घुस गई है, शायद ही भविष्य की तो अंदर ही है, भूतकाल की थी वो व्यय होकर अंदर चली गई। जल का तरंग जैसे जल में डूबत है, जल का तरंग उठते हैं, वो समुद्र का आया दृष्टांत, जल का तरंग वो उठते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, उठते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जल का तरंग जैसे जल में डूबते हैं, आते हैं ना, आ तो पूर्ण रूप है। एम चैतन्य सामान्य में जितनी पर्याय हुई एक समय में रही बाहर व्यक्त, चैतन्य सामान्य में से जितनी पर्याय हुई, जितनी 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 हुई है उसमें एक समय में रही बाहर व्यक्त, समयवर्ती पर्याय बाहर व्यक्त है। एक गुण की एक पर्याय एक समय में व्यक्त रूप बाहर है, उत्पाद रूप है, प्रकट रूप है। सामान्य में जितनी पर्याय हुई चैतन्य सामान्य में
उसमें एक समय में एक पर्याय रही बाहर व्यक्त, बाकी सब पूर्ण भविष्य અને भूत की तो अंदर घुस गई, ये गुण में अभेद रूप हो गई। कहाँ अभेद रूप हो गई? गुण में अभेद रूप हो गई। गुण की पर्याय होती है ना, इसलिए गुण में अभेद हो गई, ऐसा कहा जाता है। जैसे ज्ञान का संयोगसम जो है ये पर्याय है, अभी उसका विस्तार करते हैं। जैसे ज्ञान का संयोगसम है, अभी संयोगसम ज्ञान है ना सबके पास अभी कितने भाव चल रहे हैं? एक तो पारिणामिक भाव है, एक भौतिक भाव है, एक संयोगसम भाव है। तो एक संयोगसम भाव जो है ना, एक पर्याय है। एक समय की अवस्था दूसरे समय में ये अवस्था अंदर में चली गई, क्या बोलते हैं? एक समय की अवस्था दूसरे समय में वो अंदर में चली गई। तो एक समय की पर्याय में भी व्यक्त पर्याय में ही जो होता है, दूसरे समय में तो वो अंदर चली गई। तो बाहर में तो एक संयोगसम दशा थी, जब वो व्यक्त रूप दशा थी तब क्या था? संयोगसम दशा थी। ज्ञान की पर्याय की चर्चा चल रही है। एक समय की ज्ञान की पर्याय व्यक्त उत्पादन जो हुई वो कौन से भाव रूप थी? संयोगसम भाव रूप थी। तो वो संयोगसम भाव रूप थी, वो दूसरे समय अंदर चली गई। दूसरे समय अंदर चली गई तो बोले कि वो संयोगसम दशा थी, वो बाहर में तो एक संयोगसम दशा थी, अंदर गई क्या संयोगसम रही नहीं? अंदर गई संयोगसम दशा रही नहीं, तो पारिणामिक भाव हो गई। अरे वाह! एक समय की दशा संयोगसम की थी, दूसरे समय अंदर चली गई, विलीन हो गई, तो वो पारिणामिक भाव हो गई। ये क्या कहते हैं गुरुदेव? समझते ये क्या कहना चाहते हैं? तो वो बोले कि एक समय की पर्याय नष्ट हो गई, मगर वो गई कहाँ? नष्ट हो गई तो गई कहाँ? तो नष्ट हुई मगर सत था ना। गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं कि नष्ट तो हुई मगर वो सत था ना, सत एक समय सत, एकाएक असत नहीं था। वो असत नहीं है कि एक समय की पर्याय उत्पाद हो गई, फिर उसका व्यय हो गया, कि वो नष्ट हो गई तो फिर वो खत्म हो गई, फिर कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। व्यय होके भी अंदर वो पारिणामिक भाव में जाती है। विषय बहुत अच्छा है, थोड़ा मैं आपको शांति से लेता हूँ। गुरुदेव जो बोलते हैं ना, वही अपन सुनेंगे ना तो सब इसमें क्लैरिटी बहुत है। नष्ट हो गई तो गई कहाँ? नष्ट हुई मगर सत था ना, ये कहीं असत नहीं था, मगर गई कहाँ? वर्तमान में से गई है, वर्तमान में से वो व्यय हो गई है, वो चली गई है, वर्तमान में नहीं है। बोलते हैं वर्तमान में से गई है, सत था असत नहीं था, वर्तमान में से गई है, पर सामान्य में गई है। वर्तमान में से गई है मगर सामान्य में गई है, माने कि कहीं चली नहीं गई है, उसका अस्तित्व है, वो सत्य है, तो वो है, वो चली नहीं जाती है कहीं, मगर सामान्य में गई है। तो श्रोता बोले कि बाहर नहीं रही। मुझे गुरुदेव सिंह बोलते ये तो पर्याय में नहीं है, अंदर में है। पर्याय रूप वो नहीं है भाव, अभी अंदर वो पारिणामिक भाव रूप वो भाव है, ऐसा बोलते हैं। कोई ऐसा कहना कि भाई ये पर्याय नष्ट हो गई तो चली गई, अभी कुछ है ही नहीं उसका अस्तित्व। नहीं, अस्तित्व नहीं, वो सत्य है, व्यय रूप उसका अस्तित्व है, वो भाव नाशवान है। पर्याय तो अंदर गई होके जाती है। विषय बहुत गंभीर है, विषय अंदर में समझ में आया। ये वर्तमान दशा चाहे तो उदय की हो, राग आदि, ये एक समय रहती है। उदय की पर्याय भी हो तो कितने समय रहती है? एक समय रहती है। दूसरे समय तो व्यय होता है, व्यय होकर कहाँ गई? अस्थि है ना, अस्थि था ना, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, अस्थि सत्य है, तीनों सत्य है। तो पर्याय भी उदय की थी, वो सत्य थी। तत्वार्थ सूत्र में तो उसको जीव तत्व कहा, कहने में आया है पहले अध्याय में। राग आदि
जाति दया दान का विकल्प है जीव तत्व है, एम कहाँ है स्वतत्व। हाँ सब स्वतत्व का है, एक समय में रहकर दूसरे समय में चली जाती है। कहाँ? अभी देखो इसमें एक संयोग संभाव भी दिया, ये औदैहिक भाव भी दिया, और संयोग संभाव और औदैहिक भाव दोनों को लेके दोनों की पर्याय विधेय होकर पारिणामिक भाव विधेय, तो तीनों भाव आते हैं। ये पर्याय का स्वरूप क्या है और कहाँ चली जाती है, कहाँ से आती है, कैसे चली जाती है, एक समय टिकती है, उसका स्पष्टीकरण चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई बातें हैं ना अपने को ऐसे सुनने से एकदम नहीं बैठ जाती है, मगर जब कोई महापुरुष का आधार होता है ना, ज्ञानी पुरुष का आधार, अपने पास तो महापुरुष और ज्ञानी पुरुष एक ही है अभी, ये गुरुदेव से, इसके सिवा तो कोई है नहीं, और वो तो जो बोलते हैं वो अपने को प्रमाण वचन है, उसमें तो कोई किसी को विकल्प खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो ये गुरुदेव का तत्व ऐसा है, गुरुदेव ने ये सब स्पष्ट किया है, गुरुदेव ने इतना स्पष्टीकरण किया है, इतना स्पष्टीकरण किया है, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, स्वभाव का, विभाव का, उपादान का, निमित्त का, क्रमबद्ध पर्याय का, योग्यता का, सब स्पष्टीकरण, कारण सूत्र पर्याय का भी जितना हुआ इतना बहुत स्पष्टीकरण पूरा है, क्योंकि सब स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री करके गए हैं, पूरा स्पष्टीकरण करके गए हैं। उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम अस्थि सत है, तीनों सत है, तो पर्याय भी उदय की थी वो सत थी। तत्पर सूत्र में कहा है, बाद में कहा है कि हाँ सतत्व स्वतत्व कहा है, पर एक समय में रहकर दूसरे समय में चली जाती है। तो बोलते कहाँ चली जाती है? बोले अंदर में चली जाती है, पर अंदर में विकार चले नहीं जाता। क्या बोलते हैं? अंदर में विकार चला नहीं जाता, पर उसकी योग्यता अंदर में चली जाती है। विकार नहीं जाता, उसकी योग्यता अंदर में चली जाती है। तो विकार जो है वो नष्ट हो जाता है, और वो पर्याय जो थी वो व्यय होती है। पर्याय नष्ट हुई ऐसा बोला जाता है, वो एक समय पूर्ति थी, वो दूसरे समय व्यय होकर अंदर चली गई, वो पर्याय रूप नहीं रही है, वो गुण रूप हो गई, ऐसा कहना चाहते हैं। तो उसकी योग्यता अंदर में चली जाती है, पारिणामी भावे हो जाता है। गजब बात है भाई, समझ में आया? ऐसे स्वयं भाव की पर्याय की एक समय की स्थिति है, संयोग भाव की पर्याय की एक समय की स्थिति है, दूसरे समय चली जाती है। तो कहाँ जाती है? कि अंदर में। तो अंदर में संयोग भाव की पर्याय रही नहीं, अंदर में गई तो पारिणामिक भाव की दशा हो गई। समझ में आया? एक साई केवल ज्ञान की पर्याय, साई केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी उत्पाद, वो भी एक समय रहती है, ऐसा कहते हैं, दूसरे समय व्यय होती है। तो बोले गई कहां? अंदर। यहां तो साई भाव की थी, उत्पाद थी, एक समय में थी तो साई भाव थी, अंदर गई तो पारिणामिक भाव हो गया। बाहर में साई भाव था, अंदर गई तो पारिणामिक भाव हो गया। एक समय का साई भाव, दूसरे समय वो अंदर पारिणामिक भाव हुआ, बाद में दूसरे समय उत्पाद साई भाव नहीं हुआ। मगर जो पर्याय पूर्व के समय में थी वो पर्याय दूसरे समय में रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती। दूसरे समय नियम से वो व्यय होकर अंदर पारिणामिक भाव में चली जाती है। अंदर में पर्याय रूपे कहाँ रही? द्रव्य रूपे रह गई, ऐसा श्रोता बोलते हैं कि अंदर में पर्याय रूपे कहाँ रही? द्रव्य रूपे रह गई। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं पर्याय रूपे रही, गुण रूपे हो गई। श्रोता कहते हैं पारिणामिक भाव में फेरफार हो जाए तो। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते कुछ फेरफार नहीं होता, निश्चय में कुछ फेरफार होता ही नहीं, निश्चय में कुछ फेरफार वो तो। अभी देखो एक दूसरी बहुत अच्छी बात करते हैं कि पर्याय अंदर से अधिक ली, पर्याय अंदर से बाहर आई, पर्याय अंदर चली गई, ऐसा पर्याय से द्रव्य को देखना वो भेद नहीं है। क्या बोलते हैं? ऐसा पर्याय से देखना कि पर्याय अंदर में से आई, पर्याय अंदर चली गई, पर्याय एक समय रह गई, ये भेद नहीं है।
भेद नहीं है, वो किस तरीके से है उसका प्रकार बोला है, भेद नहीं है। भेद नहीं है उसका मतलब ऐसा नहीं है ऐसा अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है, मगर इस तरीके से देखो तो वो भेद नहीं हो जाती है, क्योंकि पर्याय और द्रव्य का भेद किया तो भेद नहीं बोला जाती है। मगर इसमें उसको कहना क्या है कि पर्याय की स्थिति समयवर्ती होती है, दूसरे समय संयोग संभाव हो, औदैहिक भाव हो, इच्छाइक भाव हो, वो व्यय हो जाता है। कितना भी औदैहिक भाव में उसका प्रशस्त राग हो जाए, कितना भी प्रशस्त राग हो जाए, अगर दूसरे समय वो व्यय होकर पारिणामिक भाव हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो पर्याय एक समय में उत्पाद होकर दूसरे समय पारिणामिक भाव में चली जाती है, वो फिर कभी उत्पादक नहीं होती, कभी फिर उत्पादक होती ही नहीं। वो पारिणामिक भाव वे रूप हो गई तो योग्यता रूप पारिणामिक भाव हो गई, फिर वो कभी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कितना ही शुभ भाव किया हो उसने, मगर वो पर्याय अभी नहीं आने वाला है। वो पर्याय तो पारिणामिक भाव हो गई, वो पर्याय आने वाली नहीं है अभी। वाह, वो चली गई अंदर में, व्यय होकर पारिणामिक भाव हो गया। तो ऐसा बोला जाता है ना कि अभी कितना शुभ भाव अपन करते हैं तो फिर आगे जाके कुछ तो फल मिलेगा, उसका नहीं। इसका जवाब है बराबर है, ऐसे विश्वास पे मत रहना। लेकिन मुझे गुरुदेव से दूसरी बात भी कहते हैं, संस्कार। मगर संस्कार में भी ऐसा कहते हैं कि संस्कार डाला उसका मतलब क्या है कि जब पर्याय में ऐसा उत्पाद होगा जैसे सम्यक दर्शन का, तो ऐसा कहा जाएगा कि पूर्व में इस जीव की पर्याय में संस्कार था। अभी संस्कार है इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी संस्कार की परिभाषा भी नहीं है। ऐसा न्याययुक्त बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत की है। अपना ध्यान खींचना चाहिए, अपनी नजर जानी चाहिए और नजर जाके फिर उसका विचार करना चाहिए। एकदम खाली द्रव्य गुण पर्याय में ऐसा है, पर्याय को परद्रव्य बोलते हैं तो हिचकिचाहट हो जाती है। पर्याय परद्रव्य क्यों बोल दिया? भाई पर्याय परद्रव्य है, इसलिए बोलने में क्या तकलीफ है? वो तो है ही परद्रव्य, वो स्वद्रव्य थोड़ी है। यहाँ तो गुण भेद को भी निकाल देते हैं, अभी गुण का भेद को भी यहाँ क्या बोला, विलय हो जाता है। उसको देखने से द्रव्य दृष्टि नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये सब बातें गुरुदेव ने जो की है वो बहुत माने की सोच समझ के। और इसमें क्या होता है कि मेरा तो ऐसा अभिप्राय है कि जो जीव गुरुदेव को सुनता है, गुरुदेव को सिर पर रखता है, गुरुदेव की बातों पर जिसको पूरा भरोसा है, वो कभी स्वच्छंदी होने वाला नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी नहीं होगा स्वच्छंदी। जिसको गुरुदेव के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि ये पुरुष का निमित्त से ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो जीव कभी स्वच्छंदी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा वो स्वच्छंदी। ऐसा डर नहीं रखना कभी। इसमें ये गुरुदेव ने इतनी बातें बोली है। अभी इसमें से ये पांचवा बोल लेते हैं। पांचवा बोल जो है, पांचवा बोल का दृष्टांत है। गुरुदेव से कहते हैं पांचवा बोल का दृष्टांत से अपने को समझाते हैं। जैसे जड़ का अग्नि जिसका निमित्त है, उष्णता तो होती है अपने से, अग्नि तो निमित्त है। सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं,
ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये तो चौथा बोल वाली अविशेष वाली गुणभेद वाली बात पूरी हो गई। अभी पांचवा बोल, जैसे जल का यानी पानी का, जल का अग्नि जिसका निमित्त है, एक जल है एक अग्नि है। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोधरूप नाम रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है। अभी मुझे विवेकश्री इसमें कहते हैं कि पांचवा बोल दृष्टांत है, जैसे जड़ का अग्नि जिसका निमित्त है उष्णता तो होती है अपने से। जल में उष्णता होती है अपने से, ऐसा गुरुदेव को है। पानी है, एक अग्नि है और एक पानी है, और पानी में यानी जल में उष्णता होती है अपने से। उष्णता होती है अपने से, उसका मतलब ये है कि उसकी पर्याय में उष्णता होने की तत्समय की योग्यता से अभी उष्णता का जन्म हुआ, उसका उत्पाद हुआ। तो उष्णता होती है अपने से, अग्नि निमित्त, अग्नि का निमित्त है। पानी गर्म हो जाता है, जल गर्म हो जाता है। अभी गर्म हो गया तो अपन उसको स्पर्श करें तो एकदम गर्म दिखता है, तो गर्म हुआ है पर्याय अपेक्षा से। अगर पर्याय अपेक्षा से गर्म हुआ है तो वो अग्नि ने गर्म किया है कि पानी का मूल स्वभाव से गर्म हुआ है? पानी का मूल स्वभाव से वो गर्म हुआ है कि अग्नि ने गर्म किया है? दोनों में से क्या सच्चा है? पानी का उपादान था क्या गर्म? यहाँ बोलते हैं कि उष्णता तो होती है अपने से, अपने से, अपने से यानी पानी द्रव्य से होती है उष्णता? नहीं, अपने से। फिर बोलते हैं अग्नि तो निमित्त है, निमित्त अग्नि है, पानी की उष्णता अपने से हुई है, अपने से हुई है माने कि त्रिकाली जो पानी है उससे पर्याय में उष्णता का जन्म नहीं हुआ है। बराबर, बहुत बढ़िया। पर्याय का उष्णता का जन्म पर्याय की अपनी योग्यता और सत्ता से हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मगर उस समय में निमित्त बना अग्नि का है, निमित्त बना अग्नि का है। अभी पर्याय में उष्णता कैसे हुई इसकी चर्चा चल रही है। पर्याय में उष्णता जब हुई तो अपने द्रव्य रूप पानी है उससे नहीं हुई है, मगर वो उष्णता निमित्त से हुई है। ऐसा भी नहीं है कि निमित्त वहां पे है, उसके संयोग में निमित्त है। संयोग में निमित्त होने पर भी संयोग से स्वभाव की पर्याय में कोई संयोग आकार जन्म नहीं होता है उसका। संयोग का निमित्त से कोई यहाँ उसकी पर्याय में ऐसा जन्म उसके कारण नहीं होता है, अपनी क्षणिक उपादान से होता है, अपनी योग्यता से होता है। अपनी पानी जल अपनी योग्यता से उष्ण हुआ है। ऐसे उष्णता के साथ संयुक्त रूप, उष्णता के साथ संयुक्त रूप जड़ तत्वता रूप है। अवस्था से अनुभव करने पर एक उष्णता है। कैसे अनुभव करने पर? अवस्था से अनुभव करने पर। जल की अवस्था से अनुभव करो तो उष्णता है,
पर्याय में अग्नि का निमित्त અને उष्णता है, एक पर्याय है। पर्याय जो है वो पर्याय में उष्णता का निमित्त है। पर्याय में उष्णता का निमित्त और उष्णता जिसमें उष्णता हुई है, समयवर्ती उष्णता हुई है। समयवर्ती वो पर्याय की तत्समय की योग्यता से हुई है, और योग्यता से हुई है तो उसमें निमित्त कौन है? निमित्त अग्नि है। हुई है अपनी योग्यता से, अपने सत्कारक से, और समयवर्ती हुई है उष्णता। आगे पीछे कुछ संबंध नहीं है, आगे पीछे सब परिणाम। उष्णता समयवर्ती है, दूसरे समय हो तो भी वो समयवर्ती, तीसरे समय हो तो भी वो समयवर्ती है। ये समयवर्ती जिसको बैठ जाता है ना, ये समयवर्ती का हिसाब किताब है। आगे पीछे कुछ नहीं, आगे पीछे परिणाम। ये जिसको ज्ञान में बैठ जाता है ना, फिर उसकी दृष्टि द्रव्यों पर जाने के लिए तड़प मारती है, क्योंकि वो एक समय का ही जो भी है वो एक समय का परिणाम में दोष है। इसलिए वो द्रव्य दृष्टि करने में उसको सुगमता हो जाती है। एक समय जिसको बैठ गया, एक समय का ही काम है ये सब। दूसरे समय नया, तीसरे समय नया, चौथे समय नया, ये समय समयवर्ती हिसाब है। ये गुरुदेव बोलते हैं, मैं तो गुरुदेव बोलते हैं वही बोलता हूँ, इसको देख के बोलता हूँ। उष्णता है पर्याय में अग्नि का निमित्त, उष्णता है ये पर्याय है। तथापि अभी ये पहले सिद्ध कर दिया कि पर्याय में उष्णता हुई है, अग्नि का निमित्त है। अपने पानी का मूल स्वभाव से पानी में उष्णता नहीं हुई है, निमित्त के कारण भी उष्णता नहीं हुई है। पर्याय में उष्णपना अपनी योग्यता से समयवर्ती अभी हुआ है। एक बात ये बाद में बोलते तथापि एकांत शीतलता। शीतलता क्या कहते हैं? एक स्वभाव जो शीतलता त्रिकारी, यानी कि पानी का त्रिकाल स्वभाव, वो पानी का क्षणिक स्वभाव और ये पानी का त्रिकाल स्वभाव। एक स्वभाव जो शीतलता त्रिकारी, एकांत एक स्वभाव शीतलता रूप, जड़ का एक रूप शीतलता स्वभाव। ऐसे देखने से जड़ स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तपना, उष्णपना झूठा है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो उष्णपना हुआ नहीं है, पर्याय की दृष्टि से पर्याय को देखो तो उष्णपना हुआ है। वो दृष्टि पर्याय को देखना छोड़ दे और वो मूल स्वभाव को देखे तो पर्याय की उष्णता होती ही नहीं, वहां शीतलता का जन्म हो जाता है। जो स्वभाव पर नजर जाती है और वो पर्याय पर नजर छूट जाती है तो वहां जो उष्णता थी उसका व्यय और वो स्वभाव जैसा था उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई, तो उसकी पर्याय की प्रगटता में भी जिस पर दृष्टि पड़ी है ऐसी ही प्रगटता हो जाती है, क्योंकि ये समयवर्ती है। इसलिए जब दृष्टि त्रिकाल पर पड़ती है तो उसी समय वो पर्याय में शुद्धता का जन्म होता है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अभी सिद्धार्थ ये दृष्टांत हो गया, अभी पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं ये सिद्धार्थ। उसी प्रकार आत्मा का भगवान आत्मा व्यायक स्वभाव, त्रिकाली एक ज्ञान स्वभाव स्वरूप, एक ज्ञान स्वभाव स्वरूप, ऐसा आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, अभी आत्मा में उतारते हैं उसको। जल और अग्नि की समाप्ति दृष्टांत से करके अभी आत्मा में कैसे होता है उस पर लगाते हैं उसको वो दृष्टांत से। कर्म जिसका निमित्त है, कर्म है, कर्म की सत्ता है, कर्म का उदय आता है, उदय आके एक समय टिकता है, उसमें जीव जुड़ता है तो नया बंद होता है, उसमें नहीं जुड़ता है और स्वभाव में जुड़ता है तो सवर हो जाता है। कर्म की सत्ता है, उद्गल में कार्बन वर्गणा की सत्ता है, कार्बन वर्गणा, तेजस वर्गणा ये सब है, वो सत्ता है। इसीलिए बोलते हैं कर्म जिसका निमित्त है, निमित्त है वो
पूज्य गुरुदेव श्री बोलती है निमित्त है वो, ऐसा मोह के साथ संयुक्त पड़ा, ऐसा अवस्था से अनुभव करने पर है। कर्म का निमित्त जेम अग्नि का निमित्त अने उष्णता जळवे है, ऐसे कर्म का निमित्त ने मोह राग द्वेष मिथ्या तो भाव पर्याय में है। कर्म का निमित्त बना है, यहाँ मोह राग द्वेष भाव पर्याय में उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न हुआ, कर्म का निमित्त भी वहां पे है, अभी वो वहां जुड़ता है तो फिर नया बंध होता है। अभी समयवर्ती स्थिति में मोह राग द्वेष इधर है, वहां कर्म का निमित्त बना भी है और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव भी है। ये तीनों चीज है, पर्याय में उत्पाद है। तो अभी अब अज्ञानी को मोह राग द्वेष है, बाह्य में कर्म का निमित्त बना भी है और ज्ञायक भाव सुरक्षित है, अखंड है, नित्य है, अपरिणामी है, चैतन्य तत्व है, ज्ञानमय तत्व है, ज्ञायक तत्व है, सुखमय तत्व है, आनंदमय तत्व है। वो ज्ञायक तो ऐसा वैसा रहता है, ऐसा वैसा रहता है। यहाँ कुछ भी हो जाए ये ऐसा वैसा रहता है, ये ध्रुव रहता है, क्योंकि इसीलिए वो ऐसा वैसा रहता है, वो ध्रुव रहता है। इसीलिए जो समय उस पर दृष्टि पड़ती है उसी समय वो दृष्टि सम्यक हो जाती है, उसमें कुछ नहीं हुआ है और कुछ होने वाला भी नहीं है, ऐसा द्रव्य स्वभाव है। ऐसे कर्म का निमित्त मोह राग द्वेष मिथ्या तो भाव पर्याय में है। ये है व्यवहार नहीं का विषय। कर्म का निमित्त पर्याय में मोह राग द्वेष, ये सबको कौन जानता है कि व्यवहार नहीं, ज्ञान का एक अंश, जो अंश पर्याय को और पर को जानने में, अंदर पर को जानने में वो स्थित है, उसको बोला जाता है व्यवहार नहीं। पर्याय को जो जानता है वो भी व्यवहार नहीं, पर को जानने में भी लगा है वो भी व्यवहार नहीं। उसका भेद जितना है उसको छोड़ दो, उसमें कोई व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं का विषय है। तथापि तो पण जो स्वयं एकांत क्या कहते हैं, उसमें आया था ना कि कर्म का निमित्त से मोह राग द्वेष हुआ। हवे अहिया तो निमित्त से दूर, कर्म का निमित्त से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। अभी बोलते हैं, अभी वो बात तो हो गई, अभी इधर तो उससे भी दूर, माने कि उसको बात करके अभी दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं। ये अहिया तो निमित्त से भी दूर, स्वयं स्वभाव उसका है। वो तो कर्म का निमित्त का संबंध में राग द्वेष मोह था, ये व्यवहार की पर्याय का विषय है। वो किसका विषय है? व्यवहार की पर्याय का वो विषय है। व्यवहार नहीं का पर्याय है, वो व्यवहार नहीं का विषय है। अभी सम्यक दर्शन पाने में विषय कौन सा? गुरुदेव खुद प्रश्न उठा ये, अभी वो तो व्यवहार नहीं का विषय हो गया, अभी सम्यक दर्शन पाने में विषय कौन सा? अभी उसका स्पष्टीकरण। स्वयं एकांत, स्वयं स्वरूप, उसमें तो निमित्त की अपेक्षा होकर पर्याय में विकार था। कर्म का निमित्त की अपेक्षा से विकार उपादान अपने में था। क्षणिक उपादान में माने कि अपनी पर्याय में विकार था, उसको सिद्ध किया। अब तो यहाँ निमित्त नहीं, स्वयं ये निमित्त के सामने स्वयं आया। निमित्त के सामने अभी कौन आया? स्वयं आया, माने कि अपना ज्ञान भाव आया, अपना ध्रुव स्वभाव आया। सूक्ष्म बात है प्रभु, जैसे एक कर्म का निमित्त से उपादान तो अपने में से हुआ है, मगर वो पर्याय में जो मोह राग द्वेष दयादान आदि का भाव है, पर्याय की अपेक्षा से कर्म का निमित्त की अपेक्षा होकर अपने में है, मगर वस्तु का वो स्वरूप नहीं। ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो स्वयं उसमें निमित्त से विकार था, ऐसा कहा था। स्वयं उसमें निमित्त से विकार था कि स्वयं माने अपने क्षणिक उपादान से, और निमित्त से माने कि बाहर में ऐसा कर्म का उदय का निमित्त है। सब में ऐसे ही घटना जहां स्वयं विकार उत्पन्न हुआ ये बात आवे तो ऐसा समझना कि ये पर्याय में क्षणिक उपादान से स्वयं विकार की उत्पत्ति हुई है।
तब वहां बाहर में निमित्त कौन है, तो कि कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय निमित्त है और यहाँ नैमित्तिक भाव हुआ है। वो निमित्त नैमित्तिक भाव से सिद्धि होती है और क्षणिक उपादान होती है। क्षणिक उपादान उपादान बोला जाए, जब पर्याय में भी क्षणिक उपादान बोला जाए तो वो तो निरपेक्ष है, माने कि वो स्वयं किसी की अपेक्षा के बिना स्वयं हुआ है, वो निरपेक्ष है। और जब निमित्त की सापेक्षता लागे, निमित्त की सापेक्षता लगाओ तो वहां निमित्त तो यहाँ नैमित्तिक, ऐसा निमित्त के कारण नैमित्तिक नहीं, मगर यहाँ भी नैमित्तिक हुआ है। तो निमित्त का लक्ष्य किया तो निमित्त का लक्ष्य करके जो उत्पन्न हुआ उसको नैमित्तिक बोला गया। और अपनी स्वतंत्रता से वो पर्याय को देखो, अपने सटकारक से देखो, अपनी क्षणिक उपादान से देखो तो वो स्वयं होने योग पर्याय होती है। अभी 13वीं गाथा में आएगा, पर्याय होने योग होती है, होने योग होती है, होने योग होती है, किसी के करने से होती नहीं है, वो होने योग होती है, होने योग होती है, अपनी क्षणिक उपादान योग्यता से होती है। तो ये यहाँ कहते हैं कि स्वयं उसमें निमित्त से विकार था, ऐसा कहा था। आई स्वयं निमित्त सिवाय स्वयं सहज पारम पारिणामिक भाव ज्ञायक भाव, स्वयं एकांत एक धर्म, जिसका एक धर्म है सदा। अभी ज्ञायक भाव की चर्चा लेते हैं गुरुदेव कि स्वयं ज्ञायक भाव उसका स्वयं एक ही धर्म है सदा, एक ही धर्म माने कि नित्य धर्म रूप है, एक रूप धर्म रूप है, स्वयं एक धर्म है सदा। स्वयं एक धर्म माने क्या कि बोध और ज्ञान रूप है, ऐसा जीव है। बोध स्वयं बोध और ज्ञान रूप है, ऐसा जीव है। जीव स्वभाव स्वयं एक ज्ञान रूप जिसका स्वभाव है, त्रिकाणी स्वयं ज्ञान रूप एक स्वभाव, ऐसा भगवान स्वयं एकांत एक, ऐसा धर्म ज्ञान रूप भगवान तो स्वयं एक ज्ञान रूप आत्मा है। ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर एक ज्ञान स्वभाव, ऐसे ज्ञान स्वभाव उसकी समीप जाकर ज्ञान की प्रधानता से कथन है। बाकी आनंद स्वभाव, दर्शन स्वभाव, शांत स्वभाव, सत्ता स्वभाव, भक्ता स्वभाव, ये एक ज्ञान स्वभाव में सर्व स्वभाव की एकता ज्ञान में जानने में आ जाती है। तो एक ज्ञान स्वभाव की समीप जाकर, सन्मुख जाकर, निमित्त नैमित्तिक संबंध को छोड़कर, क्षणिक उपादानगत योग्यता को छोड़कर, उसको छोड़कर एक स्वयं बोध ज्ञान रूप जो स्वभाव है ज्ञायक भाव, उसकी समीप जाकर उसका लक्ष्य करके वहां उसका एकत्व की केळवणी करके जब जीव उधर जाता है, एक ज्ञान स्वभाव उसकी एकता से जानने में आता है। ये जीव का जो अनंत स्वभाव उसमें ज्ञान प्रधान से कथन है। ज्ञान प्रधान से कथन है माने कि ज्ञान को मुख्य रख के, ज्ञायक भाव को मुख्य रख के ज्ञान प्रधान कथन किया जाता है, उसको बोला जाता है ये ज्ञान प्रधान कथन है। एक रूप जिसका ज्ञान स्वभाव कायमी एक रूप है, स्वयं है, वो कोई निमित्त से स्वयं पारिणामिक भाव स्वभाव भाव है ऐसा नहीं है, वो तो अपने से है। वो कोई निमित्त से पारिणामिक भाव स्वभाव है ऐसा नहीं है। ऐसा स्वयं एकांत एक धर्म रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी आत्मा, ऐसा जीव स्वभाव के समीप जाकर, अर्थात एक ज्ञान स्वभाव की समीप नाम सम्मुख जाकर अनुभव करने पर ये सम्यक दर्शन होता है, ऐसी चीज है। ये सम्यक दर्शन कैसे होता है, इसकी परिभाषा मुझे गुरुदेव श्री ने इस तरीके से बताई। तो ये जो पांचवा बोल है उसमें जो मूल बात मुझे गुरुदेव श्री ने स्पष्ट की, उसमें समझना ऐसा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखेंगे तो पर्याय में एक समय की पर्याय में सब विभाव की स्थिति है, मगर विभाव की स्थिति होने पर भी अपना जो विनायक भाव है, अपना जो चैतन्य स्वभाव है, अपना जो एक रूप अखंड जो स्वभाव परिणाम है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। उसकी समीप जब जीव जाता है उसी समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ ये मुझे गुरुदेव श्री ने सिद्ध किया। अभी अपना ज्ञान प्रदान में ज्ञान के साथ